बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहाट मजार शरीफ रेलवे सर्विस 35 दिनों का सफर 5 दिन में और पहाड़ों को काट कर बनाया जाने वाला एशिया का नया इनकलाबी रोड पाकिस्तान जनूबी एशिया के दहाने पर वाक़या है और अफगानिस्तान वस्त एशिया के दहाने पर। ये दोनों मुल्क जब मिल जाते हैं तो एशिया में ताकत का असल मरकज यही दो मुल्क कहला सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी आसानी से जनूबी और वस्त एशिया को कंट्रोल करते हुए अपना आप मनवा सकते हैं, जैसा कि माजी में मुगलिया और दीगर इस्लामी सल्तनतों ने किया। और अब एक दफा फिर ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि कोहाट से मजार शरीफ तक यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक एक नया जबरदस्त रेलवे ट्रैक मंसूबा तैयार है। तो चलते हैं इस नए कोहाट मजार शरीफ रेलवे की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, 15 मई 2025 को कजान फोरम सेशन का आगाज हुआ, जहां वफाकी वजीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान समेत दीगर पाकिस्तानी हकाम ने शिरकत की। इसके इख्तितामी सेशन पर वजीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान ने कोहाट से मजार शरीफ तक रेलवे मंसूबे पर आगाज और इसके फवायद बताते हुए कहा कि इस पर 633 मिलियन डॉलर की लागत आ रही है और इस मंसूबे का आगाज हो चुका है। अगर हम माजी में जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस मंसूबे पर इब्तदाई काम 2017 के आखिर में शुरू हुआ था, जब अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने उज्बेकिस्तान के साथ उस वक्त के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ माहदे पर दस्तखत किए थे। लेकिन वक्त बदलता गया और अब सूरत हाल बिल्कुल बदली हुई है और हमारे सामने है मजार शरीफ तक कोहाट रेलवे मंसूबा। मजार शरीफ तक कोहाट रेलवे मंसूबा पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक विजन का एक अहम तरीन हिस्सा है, जिसका मकसद जनूबी और वस्त एशिया के दरमियान एक इक्तसादी पुल के तौर पर उभरना है। ये मंसूबा वसी तर ट्रांस अफगान रेलवे यानी उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे जो 2017 में साइन हुआ था उसका एक अहम तरीन जुज़्व है। यानी मेन मंसूबा ट्रांस अफगान रेलवे ही है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कोहाट मजार शरीफ रेलवे, दूसरा मजार शरीफ उज्बेकिस्तान रेलवे, जो मिलकर बनता है कोहाट मजार शरीफ उज्बेकिस्तान रेलवे यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे। इस मंसूबे का मकसद उज्बेकिस्तान और दीगर वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तान की गर्म पानियों की बंदरगाह जैसा कि कराची और गवादर तक बराह रास्त मौसर रसाई फराम करना है। इस मंसूबे के कोहाट हिस्से का तखमीना तकरीबन 633 मिलियन डॉलर है, जबकि मजमुई ट्रांस अफगान रेलवे के मंसूबे का तखमीना 4.8 बिलियन डॉलर है। तवक्को है कि यह मंसूबा ट्रांजिट के वक्त और लागत में ऐसी हैरत अंगेज कमी लाएगा कि रूस से अफगानिस्तान तक जितने लोग रहते हैं वो इस रेलवे मंसूबे के जरिए तजारत करेंगे। दरअसल ये मंसूबा वस्त एशियाई ममालिक को पाकिस्तान के समुद्री रास्तों तक रसाई देता है। यही वजह है कि पूरा वस्त एशिया इस मंसूबे के साथ मुंसलिक होना पसंद करेगा और अफगानिस्तान की वसी मादनी दौलत को आलमी मंडियों तक रसाई भी मिल जाएगी। मजार शरीफ तक कोहाट रेलवे मंसूबे को समझने के लिए इसके वसी तर जगराफियाई और इक्तसादी पस मंजर पर नजर डालना बहुत अहम है। पाकिस्तान जगराफियाई तौर पर जनूबी एशिया, वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता अगर देखा जाए तो इन तीनों के संगम पर ही वाक़या है, जो इसे इलाकाई तजारत और राब्ते के लिए एक सेंट्रल पॉइंट बनाता है। इसी वजह से वफाकी वजीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान ने कजान फोरम में अपने हालिया बयानात में इस विजन को वाजिया किया कि पाकिस्तान एक इक्तसादी पुल बनना चाहता है जो वस्त एशिया, यूरोप और रूस को जोड़ सकता है, ना कि एक सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट। यानी एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं होगा बल्कि एक पुल होगा जिससे गुजर कर तजारत हो सके। कोहाट से मजार शरीफ का मकसद यही है कि वस्त एशियाई ममालिक को पाकिस्तान की गर्म पानी की बंदरगाहों तक आसानी से रसाई मिल जाए और ये इन दो खित्तों के दरमियान एक पुल बन जाए। याद रखें इस मंसूबे में मुतअद्दिद ममालिक शामिल हैं, जैसा कि हमने बताया उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन दीगर ममालिक भी इसी हिस्से से ट्रेड करना पसंद करेंगे। इस वजह से उनका भी इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि रूस और काजाकिस्तान भी इस मंसूबे में नुमाया तौर पर हिस्सेदार हैं। रूस और उज्बेकिस्तान ट्रांस अफगान रेलवे के अमली मरहले में दाखिल हो रहे हैं। रूस की इसमें सरमायाकारी हो रही है, जिसमें 2025 में जामिया मंसूबा बंदी की गई। काजाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसी रेलवे मंसूबे ट्रांस अफगान रेलवे के जरिए पाकिस्तान के साथ अपने आप को मुंसलिक करने का फैसला किया। यानी काजाकिस्तान भी इसी रेलवे मंसूबे के साथ खुद को मुंसलिक करके पाकिस्तान तक पहुंचना चाहता है और अफगानिस्तान में मुतलका रेलवे मंसूबे के लिए 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है, जो अक्सर तुर्कमानिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर नाफर्ज किए जाते हैं। अगर हम इस मंसूबे की शुरुआत और इख्तिताम की बात करें तो ये मजार शरीफ तक कोहाट रेलवे मंसूबे के लिए कई रास्ते हैं जो इस मंसूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत को जाहिर करते हैं। दो रास्ते हैं मेन। नंबर 1 मजार शरीफ तक कोहाट रूट, टर्मिस नाइबाबाद लोगर खरलाची रोड। ये वो मखसूस रास्ता है जो अवाम से बराह रास्त मुंसलिक है। इसमें उज्बेकिस्तान में टर्मिस से गुजरते हुए फिर अफगानिस्तान में मजार शरीफ से आते हुए आगे नाइबाबाद, लोगर और पाकिस्तान के करम रीजन में खरलाची सरहदी गुजरगाह से होते हुए बिलाकर कोहाट में मुजव्वजा रेलवे ट्रैक से मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये रास्ता मुस्तकिल तौर पर 573 किलोमीटर तवील है, जो खास
खासकर उज्बेकिस्तान में टर्मिस को अफगानिस्तान के मजार शरीफ के जरिए पाकिस्तान के शमाल मगरबी शहर पेशावर के जरिए कोहाट के साथ जोड़ दिया जाएगा। नंबर 2, अल्टरनेट ट्रांस अफगान रूट। वसीतर ट्रांस अफगान राहदारी के लिए एक दूसरा रूट भी मौजूद है जो कि मजार शरीफ, हरात, दलराम, कंदहार और चमन को जोड़ने का अहाता करता है। ये इलाकाई राब्ते के लिए एक जबरदस्त रूट है जो कि 3 मुल्कों को जोड़ता है। इस रास्ते की लंबाई 573 नहीं बल्कि 760 किलोमीटर तवील है। ये जो खरलाची के जरिए कोहाट का रास्ता था जिसकी हमने पहले बात की, वो एक कदरे मुख्तलिफ या तोसी शुदा रास्ता है जिसमें पाकिस्तान का मौजूदा रेलवे का बुनियादी ढांचा या एक लंबी मखसूस सीध शामिल हो सकती है। अगर हम मंसूबे की फंडिंग की बात करें तो उज्बेकिस्तान ने ट्रांस अफगान रेलवे में अफगान हिस्से के 45% फंडिंग के लिए एक बार्टर सिस्टम बनाया है। गंदुम के जरिए तामीराती काम का मवाद हासिल करेगा, यानी वो गंदुम देंगे और बदले में आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलेगा और काम शुरू कर दिया जाएगा। काजाकिस्तान ने रेलवे लाइन के लिए $500 मिलियन का वादा किया, यानी एक तरफ एक मुल्क है जो बार्टर सिस्टम के जरिए माल हासिल कर रहा है, दूसरा है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। काजाकिस्तान $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, लेकिन वो अपने साथ साथ तुर्कमानिस्तान को भी इस मंसूबे में ऐड करना चाहता है। काजाकिस्तान जो है वो कहता है मैं तुर्कमानिस्तान इस मंसूबे में दोनों इकट्ठे ऐड हो जाएं। इसी तरह अगर हम तालिबान इंतजामिया की बात करें तो तालिबान इंतजामिया ने कुछ मंसूबों मसलन मजार शरीफ, हरात, कंधार रेलवे को घरेलू आमदनी के जरिए फंड देने का इजहार किया है। वो अपनी आमदनी इकट्ठे करेंगे, अपने तरीके से फंड इकट्ठे करेंगे और इस मंसूबे पर लगा रहे हैं। फरवरी 2024 में फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए उन्होंने एक MOU भी साइन किया था। दरअसल फरवरी 2024 में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और UAE ने मिलकर दस्तखत किए थे। इसके बाद रूसी रेलवे ने काबुल कॉरिडोर के लिए यानी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। अगर हम मंसूबे की तकमील की बात करें तो मंसूबे के लिए कई अहम संगे मील और ऑपरेशनल सलाहियत के तखमीने पेश किए गए। 760 किलोमीटर तवील रेलवे, अगर मंसूबा उसकी तकमील की बात करें तो वो 2027 तक खत्म हो सकता है और तकमील के बाद ट्रेनों से बड़ी मिकदार में सामान की नकलो हमल मुतवक्किल है, जिसमें 2030 तक इस ट्रेन में सालाना 10 मिलियन टन से 15 मिलियन टन तक कार्गो शामिल होगी। हत्ता के कुछ तखमीनों के मुताबिक आगे जाकर ये 20 मिलियन टन तक कार्गो की सलाहियत हैंडल कर सकेगा। इस मंसूबे के मुताबिक उज्बेकिस्तान से 35 दिनों की बजाय 3 या 5 दिनों में कार्गो गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और इससे सामान की जो मौजूदा जो तरसील है उसकी निस्बत 3 गुना उसका खर्चा भी कम हो जाएगा, जबकि जो वक्त की बचत है वो तो अलग। इस मंसूबे के मेन वो 3 फायदे ही हैं। नंबर 1, गर्म पानियों तक रसाई। एक बुनियादी फायदा यही है कि पूरे वस्त एशिया ममालक जो कि लैंड लॉक्ड ममालक है, जिनके पास कोई समुद्र नहीं है, उनको समुद्र तक रसाई मिल जाएगी। उन्हें पाकिस्तान तक रसाई मिलेगी, मतलब उन्हें ग्वादर और कराची तक रसाई मिलेगी। नंबर 2, नई तजारती राहदारियां। इस मंसूबे का मकसद यही है कि नए तजारती रास्ते कायम हो, नए रूट्स बने जिससे पूरी दुनिया तजारत कर सके। नंबर 3, कार्गो के हुजम में इजाफा। तखमीने बताते हैं कि कार्गो की नकलो हमल में जिसमें 2030 तक 10-15 मिलियन टन के तखमीने शामिल हैं, हत्ता कि इससे 20 मिलियन टन तक का तखमीना भी लगा दिया गया है। याद रखें अफगानिस्तान के पास वसी काबिले रसाई मादनी दौलत मौजूद है जिसमें अरबों डॉलर का तांबा, लोहा, लिथियम और पता नहीं क्या क्या कुछ शामिल है। रेलवे के जरिए ये सब कुछ आलमी मंडियों तक तरसील हो सकेगा और अफगानिस्तान दिन रात कमा सकेगा। इसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के अजायम और एक अहम ट्रांजिट और तजारती मरकज के तौर पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन को वाजिया कर देगा। सारी दुनिया देख लेगी कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है, ये एक तजारती पुल है, यानी एक ट्रेड ब्रिज। तो नाज़रीन, ये है कोहाट ता मजार शरीफ रेलवे मंसूबा जो न सिर्फ मुसाफिरों और सामान की तरसील करेगा बल्कि एशिया के तजारती नक्शे को ही बदल कर रख देगा और सारे एशिया को एक लाइन में कनेक्टेड कर देगा। आप इस मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।